जब महाविनाश की कगार पर खड़े प्लेनेट क्रिप्टॉन से सुपरमैन के पिता अपने नन्हे बेटे को सुरक्षित रखने के लिए एक स्पेस पॉड में बंद कर अंतरिक्ष में भेज रहे होते हैं, तभी उनका वफादार पपी क्रिप्टो भी अपनी जान की परवाह किए बिना उस यान में कूद जाता है। पिता क्रिप्टो को हिदायत देते हैं कि उसे हमेशा उनके बेटे की रक्षा करनी है, और जैसे ही वह यान वहाँ से रवाना होता है, पूरा क्रिप्टॉन ग्रह एक जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है। बरसों बाद पृथ्वी पर वह छोटा बच्चा सुपरमैन बन चुका है। एक सुबह क्रिप्टो अपने मालिक को वॉक पर ले जाने के लिए मजे से उसके पैर खींचकर बिस्तर से नीचे गिरा देता है, और फिर दोनों सुपर हीरो की तरह आसमान में उड़ते हुए अपराधियों का सफाया कर पृथ्वी की रक्षा में जुट जाते हैं। इस बीच सुपरमैन को रिपोर्टर लोइस लेन से प्यार हो जाता है, और वह लोइस के साथ समय बिताने के लिए क्रिप्टो को एक खिलौना देकर बहलाने की कोशिश करता है। वहाँ मौजूद एक दूसरा आवारा कुत्ता क्रिप्टो को ताना मारता है कि ये खिलौना तो बस एक बहाना है, असल में सुपरमैन तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता है। हालांकि क्रिप्टो को अटूट विश्वास है कि उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन जब वह लोइस को सुपरमैन के बेहद करीब देखता है तो उसके दिल में डर बैठ जाता है कि कहीं लोइस उसकी जगह न ले ले। दूसरी तरफ लोइस को लगता है कि क्रिप्टो अकेला है, जिस पर सुपरमैन कहता है कि वह क्रिप्टो के लिए एक नया दोस्त ढूंढेगा ताकि वह भी खुश रहे। इसी सिलसिले में कहानी एक शेल्टर में पहुंचती है, जहां एस नाम का एक बॉक्सर डॉग कैद है जो वहां से भागने की फिराक में है। उसी शेल्टर में पीबी नाम की एक भोली सुअर, चिप नाम की डरपोक गिलहरी और मर्टल नाम का एक बूढ़ा कछुआ भी बंद है। एस इन सभी बेघर जानवरों को आजाद कराकर एक ऐसे फार्म में ले जाना चाहता है जहाँ सब अपनी मर्जी से जी सके। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब उसी शेल्टर में लुलू नाम की एक बेहद चालाक गिनी पिग छिपी होती है, जो पिंजरे के अंदर ही चुपके से एक खतरनाक मशीन बना रही होती है। वही सुपरमैन क्रिप्टो को पेट शॉप के बाहर छोड़कर उसके लिए एक नया दोस्त ढूंढने अंदर जाता है। लेकिन क्रिप्टो इस बात से अनजान होता है कि सुपरमैन लोइस से शादी करने की प्लानिंग कर रहा है और चाहता है कि क्रिप्टो भी अकेला न रहे। पेट शॉप की मालकिन सुपरमैन को एस नाम का डॉग दिखाने ले जाती है, पर एस मौका पाकर वहाँ से भाग निकलता है और सीधे बाहर खड़े क्रिप्टो से जा टकराता है। सुपर शक्तियों की वजह से क्रिप्टो को खरोंच तक नहीं आती, तो एस कहता है, रास्ते से हट, मैं जेल तोड़कर भाग रहा हूँ। क्रिप्टो उसे रोकने की कोशिश करता है तो एस उस पर हमला करता है, लेकिन क्रिप्टो अपनी फ्रीज ब्रेथ से एस के पैरों को बर्फ में जमा देता है। जब एस अपनी ताकत से बर्फ तोड़ता है तो क्रिप्टो बर्फ को पानी में बदलकर एस को वहीं गिरा देता है और उसे वापस पिंजरे में जाने को कहता है। तब एस क्रिप्टो को कड़वा सच बताता है कि तेरा मालिक अंदर तेरे लिए नया दोस्त ढूंढ रहा है, एक दिन तू भी हमारी तरह अकेला छोड़ दिया जाएगा। इसी बीच दुकान की सिक्योरिटी एस को पकड़कर दोबारा बंद कर देता है, जहाँ लोग सिर्फ बिल्लियों को गोद ले रहे होते हैं, जिसे देख पीबी उदास हो जाती है। उधर क्रिप्टो गहरे सदमे में आ जाता है कि उसका मालिक ऐसा नहीं कर सकता। तभी आसमान में एक रहस्यमयी ऑन रेंज क्रिप्टोनाइट का उल्कापिंड शहर की तरफ बढ़ता दिखता है, जिसे सुपर विलन लेक्स लूथर एक खास मशीन के जरिए अंतरिक्ष से धरती पर खींच रहा होता है। लूथर अपने सहायिका को बताता है कि हरा क्रिप्टोनाइट सिर्फ सुपरमैन की शक्तियां छीनता है, लेकिन यह नारंगी क्रिप्टोनाइट उसे खुद को भगवान जैसी सुपर पावर देगा। तभी सुपरमैन और क्रिप्टो वहां धावा बोल देते हैं। लूथर घबराकर उस उल्कापिंड को शहर पर गिराने की कोशिश करता है, जिसे क्रिप्टो हवा में छलांग लगाकर अपने जबड़े से दबोच लेता है और सुपरमैन उसे वापस अंतरिक्ष में धकेलने लगता है। तभी लूथर अपनी एडवांस मशीन से सुपरमैन और क्रिप्टो को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जकड़ लेता है, जिससे वह चमकीला टुकड़ा छूटकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक्वामैन पानी की विशाल लहर से उस मलबे को रोकता है। साइबोर्ग आकर लूथर की मशीन के परखच्चे उड़ा देता है। वंडर वुमन अपने इनविजिबल जेट से आसमान चीरते हुए आती है और ग्रीन लैंटर्न अपनी जादुई रिंग की ढाल से तबाही रोकती है। खुद को घिरा देख लूथर अपना जायंट रोबोटिक सूट पहन लेता है और जैसे ही वह सुपरमैन पर हमला कर ऑरेंज क्रिप्टोनाइट के टुकड़ों को छीनने की कोशिश करता है, द फ्लैश अपनी सुपर स्पीड से पलक झपकते ही उन सभी खतरनाक टुकड़ों को इकट्ठा कर लूथर के मंसूबों पर पानी फेर देता है। लेकिन लूथर अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार ऑरेंज क्रिप्टोनाइट का एक छोटा सा टुकड़ा हासिल कर लेता है और महाशक्तिशाली बनने की उम्मीद में हवा में उछलता है, लेकिन उसे कोई सुपर पावर नहीं मिलती। तभी अंधेरे से निकलकर बैटमैन लूथर पर तगड़ा वार करता है, जिसके बाद क्रिप्टो उस आखिरी टुकड़े को भी मुंह से झपटकर वापस अंतरिक्ष की ओर दूर फेंक देता है। सभी सुपर हीरोज गर्व से सुपरमैन और क्रिप्टो की इस जीत को देखने लगते हैं, लेकिन तभी अंतरिक्ष की तरफ जा रहे उस ऑरेंज क्रिप्टोनाइट से टूटा हुआ एक चमकीला टुकड़ा शेल्टर में बंद चालाक गिनी पिग लुलू अपनी बनाई छोटी मशीन के जरिए अपनी तरफ खींच लेती है और उस रोशनी के छूते ही उसे सुपर पावर्स मिल जाती है। असल में लुलू पहले लेक्स लूथर की लैब में उसकी टेस्ट सब्जेक्ट थी, जहां वे दोनों मिलकर इस महाशक्ति की खोज कर रहे थे, ग्रीन क्रिप्टोनाइट। जहां सुपरमैन की ताकत छीनता है, वहीं ऑरेंज क्रिप्टोनाइट इंसानी को नहीं बल्कि जानवरों को गजब की शक्तियां देता है। यह एक ऐसा राज्य था जो लूथर जैसा महावैज्ञानिक इंसान होकर भी नहीं समझ पाया था, और इसी वजह से सुपरमैन और क्रिप्टो ने उनका प्लान चौपट करके लुलू को इस शेल्टर में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। अब पिंजरे से आजाद होकर लुलू हवा में उड़ने लगती है और अपनी दिमाग से चीजें हिलाने की शक्ति से वहाँ तबाही मचा देती है। एस चिल्लाकर कहता है कि आजाद हो गई हो तो हमें भी बाहर निकालो, लेकिन लुलू स्वार्थी होकर मना कर देती है और क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा लेकर वहाँ मौजूद एक बिल्ली विस्कर्स को अपने साथ उड़ा ले जाती है। लुलू के जाते ही शेल्टर में भयंकर आग लग जाती है। सभी जानवर घबरा जाते हैं, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। ऑरेंज क्रिप्टोनाइट का असर पूरे शेल्टर के जानवरों पर हो चुका होता है। पीबी अचानक पिंजरे की सलाखों से बाहर निकल आती है, क्योंकि उसे अपना साइज बदलने की सुपर पावर मिल चुकी है। वह तुरंत एस को बचाने दौड़ती है, पर छोटी होने के कारण भारी ताला नहीं तोड़ पाती। तभी आग की वजह से एक भारी जलती हुई लकड़ी एस के ऊपर गिर जाती है, लेकिन एस को एक खरोंच तक नहीं आती, क्योंकि उसे अभेद्य त्वचा की शक्ति मिल चुकी है, जिससे
उसे दर्द या चोट का एहसास ही नहीं होता। वहीं बूढ़े कछुए मर्टल को सुपर स्पीड मिल जाती है, जिससे वह पलक झपकते ही पिंजरे से बाहर आ जाता है और सभी सुरक्षित बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही चिप देखता है कि डर के मारे उसके हाथों से नीली बिजली के झटके निकल रहे हैं, क्योंकि उसे इलेक्ट्रोकिनेसिस शक्ति मिल गई है और इस तरह ये सभी सुपर पेट्स बनकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उधर शाम को क्रिप्टो बड़े चाव से सुपरमैन के साथ बैठकर टीवी देखने की तैयारी करता है, लेकिन तभी वह देखता है कि सुपरमैन लॉइस के साथ डेट पर जाने के लिए सज धज रहा है। यह देख क्रिप्टो के मन में जलन होती है और वह सोचता है कि काश वह लॉइस को उठाकर कहीं दूर फेंक दे, पर अपने मालिक को जाता देख वह गुस्से में अकेला ही हेडफोन लगाकर टीवी देखने बैठ जाता है। जैसे ही सुपरमैन घर के बाहर कदम रखता है, उसका सामना शातिर लुलू से होता है। लुलू तुरंत सुपरमैन के सामने ग्रीन क्रिप्टोनाइट का टुकड़ा ले आती है, जिससे सुपरमैन की पूरी ताकत छिनने लगती है और वह कमजोर होकर गिर जाता है और लुलू इसे दूर फेंक देता है। लेकिन हार न मानते हुए सुपरमैन अपनी बची कुची ताकत से एक जोरदार लात मारकर उस ग्रीन क्रिप्टोनाइट को सड़क के नाले में गिरा देता है और अपनी आंखों से लेजर निकालकर लुलू पर हमला करता है। लुलू अपनी मानसिक शक्ति से लोहे की भारी सलाखों को मोड़कर सुपरमैन को जकड़ लेती है, जिसे सुपरमैन गुस्से में तोड़कर लुलू को दबोच लेता है। पर लुलू चालबाजी से ग्रीन क्रिप्टोनाइट का एक छुपा हुआ टुकड़ा सीधे सुपरमैन के सीने में घोंप देती है, जिससे वह तड़प कर बेहोश हो जाता है। घर के अंदर गुस्से में बैठा क्रिप्टो अपने उसी खिलौने पर जोर से पंजा मारता है, जिससे उसके अंदर से पनीर का एक टुकड़ा बाहर गिरता है और भूखा क्रिप्टो उसे खा लेता है। तभी उसे ऊपर की छत टूटने का धमाका और अपने मालिक सुपरमैन की चीख सुनाई देती है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए हवा में छलांग लगाता है, लेकिन वह सीधे धड़ाम से नीचे फर्श पर गिर जाता है। बेहोश होते सुपरमैन के पूछने पर कि तुमने क्रिप्टो को कैसे कमजोर किया, लुलू हंसते हुए बताती है कि उसने चालाकी से ग्रीन क्रिप्टोनाइट का बारीक चूरा उस पनीर के टुकड़े में मिला दिया था ताकि क्रिप्टो उसे खा ले, और तड़पते हुए सुपरमैन को बंधक बनाकर अपने साथ उड़ा ले जाती है। क्रिप्टो बेबसी में उन्हें रोकने के लिए बाहर सड़क की तरफ दौड़ता है, लेकिन वह एक तेज रफ्तार ट्रक से टकराकर वहीं बेहोश हो जाता है। जब क्रिप्टो को होश आता है, तभी अचानक उसका ध्यान दूर आसमान में चमकते हुए नीले बिजली के झटकों पर जाता है। दरअसल वह बिजली के झटके शेल्टर से भागे हुए डरपोक गिलहरी चिप के हाथों से अनियंत्रित होकर निकल रहे होते हैं, जिसे क्रिप्टो लुलू का हमला समझकर गुस्से में वहां पहुंच जाता है, जिससे क्रिप्टो को समझ आता है कि यह लुलू नहीं बल्कि इन जानवरों की अपनी नई सुपर पावर्स हैं। क्रिप्टो तुरंत उनसे सुपरमैन को बचाने में मदद मांगता है, लेकिन एस उसकी बात सुनकर पुराने बदले में क्रिप्टो के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। जब क्रिप्टो बेबसी से बताता है कि उसकी सारी सुपर पावर्स जा चुकी हैं, तो एस इस बात पर जोर से हंसता है और उसकी मदद करने से साफ मना कर देता है। तब क्रिप्टो पूछता है कि तुम सब इस तरह भाग कर कहाँ जा रहे हो, तो वे बताते हैं कि वे गैलन नाम के एक खूबसूरत फार्म में जा रहे हैं। क्रिप्टो हैरान होकर कहता है कि उसने शहर के आसपास ऐसा कोई फार्म आज तक नहीं देखा, जिस पर एस उसे चुप कराने की कोशिश करता है। क्रिप्टो को तुरंत समझ आ जाता है कि एस ने बाकी सीधे साधे जानवरों से फार्म के बारे में झूठ बोला है, तो एस कहता है कि इन बेघर और अजीब जानवरों को कोई नहीं अपनाएगा, इसलिए उन्हें उम्मीद देने के लिए मैंने इस झूठे फार्म की कहानी घड़ी। मौका देखकर क्रिप्टो सौदा करता है कि अगर वे सुपरमैन को बचाने में उसकी मदद करेंगे तो वह खुद उन सबको अपने बड़े से फार्म हाउस में रखेगा, और एस इस डील के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ दुष्ट गिनी पिग लुलू शहर के एक पेट शॉप में पहुंचती है और वहां पिंजरों में बंद अपने जैसी आम गिनी पिग्स को लुलू उन सब से अपनी सेना में शामिल होने की मदद मांगती है, लेकिन वे आलसी जानवर कहते हैं कि हमें तो पिंजरे में ही अच्छा लगता है, यहाँ सुरक्षित खाना मिलता है और कोई किराया भी नहीं देना पड़ता। तभी लुलू उन आम गिनी पिग्स को भी ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की शक्ति दे देती है। इसी बीच वहाँ अंधेरे को चीरते हुए बैटमैन लुलू को पकड़ने आता है, लेकिन वे खतरनाक हो चुके गिनी पिग्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बैटमैन अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, पर एक गधा जैसी ताकत वाला जाइंट गिनी पिग उसे एक ही मुक्के में कर बेहोश कर देता है। तभी वंडर वुमन भी वहाँ लुलू को दबोचने पहुँचती है, लेकिन सुपर पावर्ड गिनी पिग्स की पूरी फौज मिलकर उसे भी बंदी बना लेती है। उधर शहर में एस अपनी सूंघने की गजब की शक्ति का इस्तेमाल कर सुपरमैन की खुशबू ढूंढने लगता है, जिसे देखकर बिना शक्तियों का क्रिप्टो बड़ा अजीब महसूस करता है। तब एस उसे समझाता है कि हर आम कुत्ते के पास सूंघने की कुदरती ताकत होती है और तुम्हारे अंदर भी है, बस तुम हमेशा अपनी सुपर पावर्स के भरोसे रहे। जब एस पूछता है कि तुम्हारी शक्तियाँ कैसे गईं, तो क्रिप्टो उदास होकर बताता है कि उसने धोखे से पनीर के टुकड़े में छुपा हुआ ग्रीन क्रिप्टोनाइट खा लिया था। तभी अचानक सड़क पर लगी एक विशाल स्क्रीन पर वे देखते हैं कि लुलू की गिनी पिग सेना ने जस्टिस लीग के सारे महान सुपर हीरोज को एक एक करके बंधक बना लिया है। यह देखकर क्रिप्टो कहता है कि उन्हें तुरंत इन्हें रोकने जाना होगा, क्योंकि वे सारे खूंखार गिनी पिग्स अब पूरे शहर में भयंकर तबाही मचा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह अनोखी सुपर पेट्स की टीम वहां पहुंचती है, सामने खड़े विशालकाय और आग उगलते चूहों को देखकर चिप, पीबी और मर्टल डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। तो क्रिप्टो आगे बढ़कर अपनी अनोखी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए सबकी खूबियां और ताकतें याद दिलाने की कोशिश करता है। तभी भोली पीबी क्रिप्टो को कि क्रिप्टो तुम सूरज के बिल्कुल करीब जाकर उसकी असीमित शक्ति को अपने अंदर समेट सकते हो। तभी दुष्ट लुलू इन जानवरों को जिंदा देखकर अपनी सेना को उन्हें कुचल देने का हुक्म देती है। सारे सुपर पावर्ड गिनी पिग्स उनकी तरफ मुड़ते हैं, तो एस तुरंत क्रिप्टो को अपनी मजबूत ढाल बनाकर नीचे कूद जाता है। क्रिप्टो अपनी टीम को एक्शन में आने के लिए चिल्लाता है और पीबी को विशालकाय होकर हमला करने को कहता है, लेकिन वह घबराहट में बड़ी होने के बजाय छोटी हो जाती है। फिर वह चिप को बिजली का तगड़ा झटका देने को कहता है, पर चिप डर के मारे कांपने लगता है और दुश्मन गिनी पिग्स उसे बर्फ की सिली में जमा देते हैं। इसके बाद वह मर्टल को तेजी से दौड़ने को कहता है, पर मर्टल इतनी रफ्तार में अनियंत्रित होता है कि सीधे एक बेसबॉल के मैदान में जा पहुंचता है और उधर एस को भी एक भारी
भरकम गिनी पिग दबोच लेता है। अपनी टीम को पिटता देख क्रिप्टो बिना शक्तियों के ही अपनी सूझबूझ से विशालकाय पिग्स को चकमा देकर सीधे लुलू पर हमला कर देता है। लेकिन लुलू अपनी दिमागी शक्ति से क्रिप्टो को हवा में ही जकड़कर रोक देती है। लुलू घमंड में कहती है कि जब लेक्स लूथर मेरी इस जीत को देखेगा तो वह मुझे इस सब के लिए शाबाशी देगा। जिसे सुनकर क्रिप्टो कहता है, लूथर सिर्फ अपनी लैब में तुम पर टेस्ट कर रहा था। लुलू गुस्से में चिल्लाती है कि नहीं, हम पार्टनर्स थे। और फिर क्रिप्टो को मानसिक चोट पहुंचाने के लिए कहती है, तुम भी तो सुपरमैन के लिए कुछ नहीं हो। वह लोइस लेन से शादी करने वाला है और तुम्हें बेघर कर देगा। और वह सुपरमैन की जेब से चुराई हुई सगाई की अंगूठी क्रिप्टो को दिखाकर हवा में दूर फेंक देती है। लुलू एस और बाकी जानवरों को उनकी औकात में रहने की धमकी देकर वहाँ से उड़ जाती है। उधर लेक्स कॉर्प की लैब में सुपरमैन सहित जस्टिस लीग के सारे सुपर हीरोज हाईटेक बक्सों में बेबस बंद होते हैं, क्योंकि लुलू ने चालाकी से उनकी कमजोरियों के हिसाब से उन्हें कैद किया था। पराजय के बाद जब क्रिप्टो को होश आता है तो उसका दिल टूट चुका होता है। उसे इस हाल में देखकर पीबी, चिप और मर्टल एस को क्रिप्टो से बात करने के लिए भेजते हैं। एस क्रिप्टो के पास जाता है और पूछता है, तो क्या अब तुम हार मान चुके हो? अपने मालिक सुपरमैन को नहीं बचाना? तब क्रिप्टो कहता है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपनी शादी की बात तक मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्रिप्टो का टूटा हुआ दिल देखकर एस अपनी जिंदगी का एक दर्दनाक सच बताता है। पहले मेरा भी एक प्यारा सा परिवार था, एक छोटा बच्चा था जिसके साथ मैं बेहद खुश था। लेकिन एक दिन वह बच्चा सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने उसकी जान बचाने के लिए दौड़कर उसका हाथ अपने मुंह से पकड़ लिया। उसके मम्मी पापा ने जब यह देखा तो उन्हें लगा कि मैंने उनके बच्चे को काट लिया है और उन्होंने मुझे इस शेल्टर में अकेला छोड़ दिया। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। अगर आज भी मौका मिले तो मैं किसी मासूम की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगा, क्योंकि हम कुत्ते अपने मालिकों पर बिना किसी स्वार्थ के जान न्योछावर करते हैं। एस की यह बात क्रिप्टो के दिल को छू जाती है और तभी वे देखते हैं कि पीबी, चिप और मर्टल अब हार मानने के बजाय अपनी अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीख रहे हैं। एस बताता है कि वे सब बहुत समय से एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। जब क्रिप्टो पूछता है कि लुलू भी तो तुम्हारे साथ ही बंद थी, तो एस बताता है कि लुलू किसी जादुई चीज के दम पर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। ये सुनते ही क्रिप्टो का दिमाग ठनकता है और वह समझ जाता है कि लुलू सबसे पहले उस अभेद्य जेल में जाएगी ताकि वह अपने पुराने मालिक को छुड़ा सके। उधर दुष्ट लुलू अपनी जाइंट गिनी पिग्स की सेना के साथ हाईटेक जेल पर धावा बोल देती है। दूसरी तरफ क्रिप्टो और उसकी यह नई सुपर पेट्स की टीम वंडर वुमन के इनविजिबल जेट में सवार होकर लुलू को रोकने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन तभी लुलू के साथी उन पर एक गाइड मिसाइल से हमला कर देते हैं, जिससे उनका जहाज क्रैश होकर सीधे सड़क पर आ गिरता है। वहाँ उनका रास्ता रोकने के लिए लुलू की पालतू बिल्ली व्हिस्कर्स आगे बढ़ती है, जो दिखने में तो प्यारी है, लेकिन उसके पास रोबोटिक मिसाइलें दागने। व्हिस्कर्स जब उन पर अंधाधुंध हमला करती है तो सारे जानवर जान बचाने के लिए एक कार के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन तभी घबराहट में पीबी का साइज अचानक बहुत बड़ा हो जाता है। क्रिप्टो उसे छोटा होने को कहता है तो कहती है, मैं इस शक्ति पर काबू नहीं कर पा रही हूँ। तब क्रिप्टो उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, पीबी तुम बहुत बहादुर हो, खुद पर भरोसा रखो। और क्रिप्टो के शब्दों से हिम्मत पाकर पीबी तुरंत छोटी हो जाती है। इसके बाद क्रिप्टो चिप को बिल्ली पर बिजली गिराने को कहता है, पर चिप डरते हुए कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो। क्रिप्टो उसका भी हौसला बढ़ाता है कि उसकी शक्ति कमाल की है। मर्टल को सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है तो क्रिप्टो उसे एक चश्मा पहना देता है, जिससे मर्टल को सब कुछ एकदम साफ दिखाई देने लगता है। बिल्ली व्हिस्कर्स जब अपनी शक्ति से कारों को हवा में उड़ाकर तबाही मचाने लगती है, तब क्रिप्टो अपनी सूझबूझ से एक मास्टर प्लान बनाता है। योजना के मुताबिक क्रिप्टो खुद बिल्ली के सामने आकर उसका ध्यान भटकाता है और जैसे ही व्हिस्कर्स उस पर मिसाइल दागती है, एस आगे कूद जाता है। जब बिल्ली दोबारा बम फेंकती है तो बूढ़ा कछुआ मर्टल अपनी सुपर स्पीड से हवा में ही उस बम को लपक लेता है और पलक झपकते ही उसे वापस बिल्ली के पास ही छोड़ देता है। और तभी पीबी व्हिस्कर्स को एक बड़े से कचरे के डिब्बे में बंद कर देती है और चिप अपनी नीली बिजली के झटके से उस डिब्बे को जमीन से हमेशा के लिए चिपका देता है। लेक्स कॉर्प की जेल के अंदर लगे न्यूज स्क्रीन पर जब बंधक बना सुपरमैन क्रिप्टो और उसके नए दोस्तों की इस गजब की बॉन्डिंग को देखता है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वहाँ क्रिप्टो अपनी स्वाभाविक सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस हाईटेक जेल के मुख्य कंट्रोल रूम तक पहुँच जाता है, जहाँ लुलू गर्व से लेक्स लूथर को स्क्रीन पर दिखा रही होती है कि उसने कैसे पूरी जस्टिस लीग को कैद कर लिया है। और लुलू जैसे ही उसे आजाद करने आगे बढ़ती है, तभी पीबी अपने विशालकाय शरीर के साथ छत फाड़कर कूदती है, नीचे दबा देती है, जबकि चिप उसे बिजली के झटके देने लगता है। लेकिन चालाक लुलू अपनी मानसिक शक्ति से एक भारी भरकम लोहे का ढांचा सीधे बिना शक्तियों वाले क्रिप्टो के ऊपर लटका देती है और धमकी देती है कि अगर तुम सब खुद इस अभेद्य जेल के अंदर नहीं गए तो मैं क्रिप्टो को इसी वक्त कुचल दूंगी। क्रिप्टो चिल्लाकर अपनी टीम से कहता है कि मुझ पर ध्यान मत दो, हमला जारी रखो। लेकिन एस और बाकी जानवर अपने दोस्त क्रिप्टो की जान बचाने के लिए स्वेच्छा से जेल के अंदर चले जाते हैं। लुलू क्रिप्टो को भी उसी जेल में बंद कर देती है और लूथर को आजाद कर देती है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गद्दार लेक्स लूथर आजाद होते ही अपनी असली औकात दिखाता है और चालाकी से लुलू को धोखा देकर उसी जेल में बंद कर देता है और अकेले ही वहाँ से भाग निकलता है। पिंजरे में कैद लुलू कहती है, ये इंसान कभी किसी के सगे नहीं होते, और वह क्रिप्टो को बताती है कि उसने टाइमर सेट किया है जिससे ठीक 24 मिनट के अंदर सारे सुपर हीरोज मार दिए जाएंगे। तभी वहाँ लुलू के दो वफादार गिनी पिग्स कीप और मरी आते हैं और लुलू को जेल से आजाद कराकर उसके साथ पूरी दुनिया से बदला लेने निकल पड़ते हैं। उधर लूथर अपनी गगनचुंबी लेक्सकॉर्प बिल्डिंग में पहुंचकर खुश हो रहा होता है कि आज जस्टिस लीग का अंत हो जाएगा। जेल के अंदर क्रिप्टो मायूस होकर कहता है कि इस
हाईटेक जेल को अंदर से कोई नहीं तोड़ सकता, सिर्फ सुपरमैन की शक्तियां ही इसे खोल सकती थीं। तभी अचानक वह उड़ने लगता, उसकी पावर वापस आ जाती है। वह हवा में उड़ते हुए एक ही झटके में उस मजबूत जेल को तोड़ देता है और अपने सभी दोस्तों को आजाद कराता है। एस और बाकी जानवर तुरंत सुपरमैन को बचाने साथ चलने की बात करते हैं, लेकिन क्रिप्टो उन्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वह अकेले ही सुपरमैन की तरफ निकल जाता है। उधर लुलू अपनी विशाल सेना के साथ शहर में भयंकर तबाही मचाने लगती है। तभी वहाँ सुपर डॉग क्रिप्टो की धमाकेदार एंट्री होती है। सारे सुपर पावर्ड गिनी पिग्स उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इस बार पूरी ताकत में वापस आया क्रिप्टो पलक झपकते ही सबको धूल चटाने लगता है। जबकि लुलू सीधे लेक्स कॉर्प बिल्डिंग की छत पर भाग रहे लेक्स लूथर को दबोच लेती है और उसे एक छोटे पिंजरे में बंद कर देती है। वह लूथर की पूरी बिल्डिंग को ही जमीन से उखाड़कर अंतरिक्ष में फेंकने की तैयारी करती है। उसके साथ ही कीप और मरी डर कर कहते हैं कि लुलू, अगर बिल्डिंग स्पेस में गई तो हम सब भी मारे जाएंगे। गुस्से में पागल लुलू अपनी ही शक्ति से कीप और मरी को आपस में टकराकर अधमरा कर देती है। तभी क्रिप्टो हवा की रफ्तार से वहाँ पहुँचता है और सीधे लुलू पर एक जोरदार हमला कर देता है। और इसी बीच रिपोर्टर लोइस एक हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँच जाती है। गुस्से में अंधी हो चुकी लुलू लेक्सकॉर्प बिल्डिंग के उस पूरे हिस्से को ही हवा में उड़ा देती है जिसमें जस्टिस लीग के सारे सुपर हीरोज कैद होते हैं। क्रिप्टो जब उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है तो लुलू के घायल साथी कीप और मरी उसे बताते हैं कि उस उड़ते हुए हिस्से में एक टाइम बम लगा है जो कुछ ही पलों में फटने वाला है। क्रिप्टो जैसे ही उन्हें बचाने मुड़ता है, लुलू वहाँ रिपोर्टिंग कर रही लोइस लेन के हेलीकॉप्टर को अपनी मानसिक शक्ति से पकड़कर दूर आसमान में फेंक देती है। ठीक उसी वक्त बाकी सभी सुपर पेट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। क्रिप्टो तुरंत अपनी टीम को सुपर हीरोज को बचाने का जिम्मा सौंपता है और खुद लोइस लेन की जान बचाने के लिए तेजी से गिरते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ लपकता है। क्रिप्टो हेलीकॉप्टर को संभाल लेता है और लोइस को सुरक्षित बचा लेता है, जबकि दूसरी तरफ बाकी जानवर उस उड़ते हुए रॉकेट नुमा जेल को रोकने के लिए पीबी हिम्मत जुटाकर एक इमारत जितनी विशालकाय हो जाती है और मर्टल अपनी बिजली जैसी रफ्तार से दौड़कर एस और चिप को सीधे उस उड़ते हुए रॉकेट की तरफ एक जोरदार धक्का देता है, जिससे एस उस रॉकेट को अपने मजबूत जबड़े से दबोच लेता है। इस बीच लुलू और क्रिप्टो के बीच आसमान में भयानक फाइट शुरू हो जाती है। रॉकेट को फटने से रोकने के लिए गिलहरी चिप बिना डरे बिजली से उस रॉकेट के निचले हिस्से को काटना शुरू करता है, लेकिन आखिरी पल में बिजली कमजोर होने से थोड़ा सा हिस्सा कटने से बच जाता है। तब एस अपनी अभेद्य त्वचा और जबड़े की पूरी ताकत लगाकर बम के फटने से ठीक 1 सेकंड पहले उस आखिरी लोहे की कड़ी को अपने दांतों से काट देता है। उधर लुलू अपनी जादुई शक्ति से भारी लोहे के सरियों को मोड़कर क्रिप्टो को जकड़ लेती है। जकड़ा हुआ क्रिप्टो जब नीचे देखता है तो उसे अपनी टीम पर गर्व होता है, क्योंकि पीबी ने अपने विशालकाय और गद्देदार पेट की मदद से उस गिरते हुए भारी भरकम रॉकेट की एकदम सुरक्षित लैंडिंग करा दी होती है। लुलू जब देखती है कि सारे सुपर हीरोज बच गए हैं तो वह दंग रह जाती है। खुद को हारता देख लुलू पागल हो जाती है और जमीन पर बिखरे ऑरेंज क्रिप्टोनाइट के सारे चमकीले टुकड़ों को अपने शरीर के अंदर खींच लेती है, जिससे वह एक विशालकाय मॉन्स्टर के रूप में बदल जाती है। क्रिप्टो उस पर हमला करता है, लेकिन महाशक्तिशाली हो चुकी लुलू उसे एक ही झटके में मक्खी की तरह दूर फेंक देती है। सुपरमैन गुस्से में लुलू पर झपटता है, पर लुलू ग्रीन क्रिप्टोनाइट की मदद से सुपरमैन को हवा में ही जकड़ लेती है। ये देख जस्टिस लीग के बाकी सुपर हीरोज और ये जांबाज जानवर एक साथ मिलकर लुलू पर आखिरी सामूहिक हमला करते हैं। वे सब मिलकर लुलू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मॉन्स्टर लुलू एक ही जोरदार झटके में वंडर वुमन, बैटमैन और बाकी जानवरों को खिलौने की तरह दूर पटक देती है। क्रिप्टो दोबारा पूरी ताकत से लुलू पर वार करता है, पर लुलू उसे भी दूर हवा में उड़ा देती है। क्रिप्टो को अब समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर को धरती पर हराना नामुमकिन है। उसे पीबी की कही बात याद आती है और वह एक बड़ा आत्म बलिदान देने का फैसला करता है। अपनी सोलर फ्लेयर शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए वह बहुत तेजी से सीधे सूरज की ओर उड़ने लगता है, पर लुलू अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से सारे जानवरों को हवा में ही बंधक बना लेती है, जबकि बचे हुए सुपर हीरोज को एक झटके में जमीन के अंदर धंसा देती है। क्रिप्टो बिजली की रफ्तार से सीधे अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और सूरज के बिल्कुल सामने खड़ा होकर उसकी असीमित चमकदार सौर ऊर्जा को अपने अंदर सोखने लगता है। नीचे धरती पर मॉन्स्टर बनी लुलू जैसे ही हवा में बंधक बने बेबस जानवरों को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी आसमान चीरते हुए महाशक्तिशाली सोलर फ्लेयर ऊर्जा से लुलू के मुंह पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि लुलू के शरीर के अंदर मौजूद सारे ऑरेंज क्रिप्टोनाइट के टुकड़े टूट टूट कर बाहर बिखर जाते हैं, जिससे उसका मॉन्स्टर रूप खत्म हो जाता है। क्रिप्टो भी आसमान से तेजी से नीचे गिरने लगता है। एकदम सुरक्षित लैंड कर जाते हैं। दुष्ट लुलू अब दोबारा एक मामूली और लाचार गिनी पिग बन चुकी होती है। कीप और मरे उसे तुरंत सड़क के एक कचरे के डिब्बे में बंद कर देते हैं। क्रिप्टो तुरंत तेजी से सुपरमैन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब लोइस लेन के आने के बाद सुपरमैन उसे भूल जाएगा और वह वापस लोइस के साथ अपनी दुनिया में लौट जाएगा। लेकिन तभी सुपरमैन आगे बढ़कर क्रिप्टो को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, क्रिप्टो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इसके बाद जस्टिस लीग के बाकी सुपर हीरोज इन जांबाज जानवरों की बहादुरी से इतने प्रभावित होते हैं कि वे सब अपनी अपनी पसंद के जानवरों को गोद ले लेते हैं। पीबी को वंडर वुमन अपना लेती है। बैटमैन भी एस की वफादारी देखकर पिघल जाता है और दोनों पक्के दोस्त बन जाते हैं। फिल्म के बिल्कुल अंत में इन सभी अनोखे जानवरों को उनकी शक्तियों और साइज के हिसाब से बेहतरीन सुपर हीरो कस्ट्यूम्स मिलते हैं और ये सब मिलकर दुनिया की रक्षा के लिए अपने पहले ऑफिशियल मिशन पर शान से आगे बढ़ते हैं।